नमस्कार सभी मित्रों को। आज हम खड़े हैं बागेश्वर बागनाथ जी के चरणों में, सरयू माता के तट पर। अष्टमी का अवसर और रात्रि गंगा आरती। अष्टमी को गंगा आरती के साथ साथ तुरंत बाद दीप प्रज्वलन करने का कार्यक्रम किया जाता है दुर्गा पूजा कमेटी बागेश्वर द्वारा। संगम तट के पास सरयू और गोमती माता का संगम तट, और ये है सरयू माता का तट। तट के दोनों ओर भव्य दीपदान का आयोजन होता है, आतिशबाजी का आयोजन भी होता है। देखिए, नदी के बीचों बीच कुछ युवा और उत्साही कार्यकर्ताओं ने एक मंच बनाया है और यहीं से आतिशबाजी की जाएगी। यह ऐतिहासिक और पौराणिक, जिसका महत्व है ब्रह्म कपाली का पत्थर। और 10वीं के दिन एक भव्य शोभा यात्रा के साथ दुर्गा मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा और उसके उपरांत इस 9 दिन के यज्ञ का समापन हो जाएगा। देखिए, नदी तट के दोनों ओर अभी से दीपदान देखने वाले दर्शकों की या भक्तों की भीड़ और कार्यकर्ताओं द्वारा मसाले रख दी गई हैं। नदी में आरती होते ही इशारा किया जाएगा और ये दीप प्रज्वलित करना शुरू हो जाएगा। बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है पिछले कई वर्षों से, और वो है सामने हमारा ऐतिहासिक नुमाइश खेत मैदान, जहाँ पर रामलीला, दुर्गा पूजा और देवी पूजा का आयोजन होता है। और इस वक्त मध्यम दर्जे की ठंड है, काफी आनंददायक मौसम, सुहावना मौसम। और जैसे ही दुर्गा आरती शुरू होगी और दीप प्रज्वलित करना शुरू हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्वप्रथम देवी पूजा की गंगा आरती प्रारंभ होती है और देवी पूजा कमेटी द्वारा गंगा आरती समाप्त करने के पश्चात दुर्गा पूजा की गंगा आरती नदी तट पर, गंगा तट पर पहुंचेगी और वो आरती संपन्न होने के बाद मशाल जलाकर इशारा किया जाएगा, जिसके उपरांत समस्त कार्यकर्ता जो भी दुर्गा पूजा कमेटी बागेश्वर से जुड़े हैं और जो इस तट पर मौजूद हैं, वो लोग मशाल जलाकर, अपनी अपनी मशाल जलाकर दिए जगाना शुरू कर देंगे। और उसके उपरांत हमारा दीपदान का और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और जिस वक्त दीपदान या दीप प्रज्वलन के उपरांत जब दिए जलते हैं और वो दिए अपने पूर्ण यौवन पर होते हैं अग्नि लिए हुए, तो उस वक्त इस गंगा तट का शोभनीय नजारा अतुलनीय देखने लायक होता है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि कपूर की भीनी भीनी सुगंध से पूरा नदी तट, पूरा बागेश्वर का वातावरण महक रहा है। और ये कहते हैं कि अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो तो उसको अगर कपूर की सुगंध दी जाए तो उसके शरीर में ऑक्सीजन लेवल कुछ हद तक बढ़ जाता है। तो आप ये सोचें, अनुमान लगाएं कि कई कुंटल कपूर इस वक्त नदी तट पर दिए के अंदर मौजूद है और यहाँ बैठे हुए दर्शकों को या भक्तों का शरीर में ऑक्सीजन लेवल कितना ऊपर पहुंच गया होगा। खैर, जोक सपाट पर बहुत सुंदर दृश्य। चलिए, हम इंतजार करते हैं जैसे ही ये आरती संपन्न हो और दूसरी आरती तट पर पहुंचे और उसके उपरांत हम लोग दीपदान कार्यक्रम देखें। देखिए, देवी पूजा की सरयू आरती इस वक्त अपने गंतव्य की ओर वापस लौटती हुई अपने पंडाल की ओर, जो कि ऊपर स्थित है, और इसके तुरंत बाद ही नगर दुर्गा पूजा कमेटी की गंगा आरती गंगा तट पर पहुंचेगी। भव्य गाजे बाजे, ढोल दमाऊ और नगाड़ों के साथ, और उसके तुरंत बाद ही दीपदान का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और अब पहुंच चुकी है श्री दुर्गा पूजा कमेटी बागेश्वर की आरती, गंगा आरती।
बाजे गाजे के साथ। जय जय जय। और इस आरती के संपन्न होने के उपरांत ही हम लोग देखेंगे एक भव्य दीपदान। देखिए कितना बड़ा तट सरयू नदी का, और इस तट के दोनों ओर सुबह से ही आज कार्यकर्ता काफी मेहनत करते हैं इस तट को सजाने के लिए। हजारों की संख्या में दिए जगाए जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये दिवाली से पहले ही हम दिवाली का स्वागत कर रहे हैं। और परसों हम श्री देवी को इसी संगम तट पर विसर्जित करके विदा करेंगे। देखिए, और एक इशारे के साथ लोग दीप प्रज्वलित करने लगे हैं। अब मैं आपको आतिशबाजी की ओर ले चलूंगा। पहले दीप प्रज्वलित कर लूं, उसके उपरांत आतिशबाजी भी दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, भव्य रूप, एकदम ही भव्य रूप, अतुलनीय। आप मुझ पर विश्वास करें, यदि आप लोग इस वक्त यहाँ मौजूद होते तो ये शोभा अतुलनीय है। और इस वक्त ऐसा लगता है कि स्वयं देवी दुर्गा इस नदी तट पर इस आयोजन को देखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं। और इस ओर से कुछ कार्यकर्ता सरयू माता में भी दीपदान कर रहे हैं। और देखिए, ब्रह्म कपाली पत्थर के ऊपर भी दीप प्रज्वलित है और आतिशबाजी अपनी चरम सीमा पर है। और ऐसा लग रहा है कि स्वयं चंद्रमा देवी का स्वागत कर रहे हैं। सब ग्रह नक्षत्र देवी के स्वागत में लगे हैं। और जब नदी के भीतर से ये आतिशबाजी होती है तो इसकी शोभा और बढ़ जाती है। और बस इसी के साथ साथ अब बहुत बढ़िया आतिशबाजी में मजा आ गया भाई बाबा। कार्यकर्ता आतिशबाजी करके नदी के भीतर से वापस आए हैं। काफी अच्छा योगदान रहा इनका। और अब देखिए दिए धीरे 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 बुझते हुए, और भीड़ भी अब छटने लगी है। चलिए, इसी के साथ अगर हो सका तो दशमी के दिन मैं जब माता का डोला नगर भ्रमण पे निकलता है तो उस बीच भी मैं आपको कुछ झांकियां माता की जरूर दिखाऊंगा। सभी को धन्यवाद। जय 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 जय।